Hello everybody, my name is Avneet Kaur and welcome back to my YouTube channel. So let's talk about that how I landed my first job as a professor in Canada. वो भी पहले 3 महीनों में यहाँ आने के बाद। तो जब मैं कनाडा आई थी तब जनवरी का मंथ था, बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत ठंड थी। मैं भी बाकी बच्चों की तरह जाती थी अपने सीवी डिस्ट्रीब्यूट करने, कभी किसी स्टोर में, कभी मैकडी में, कभी बर्गर किंग में, कभी कभी तो किसी वेयर हाउस में। तो ऐसा हुआ था कि मुझे एक वेयर हाउस में जॉब मिली थी 20 दिन के लिए, बट दैट वाज अ शिट एक्सपीरियंस क्योंकि मुझे इंडिया से बहुत एक्सपीरियंस था, मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रही थी और यहाँ आके जब मैंने वेयर हाउस में काम किया तो मेरे लिए वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। द वे दे ट्रीट पीपल इट इज़ वेरी बैड। सो व्हेन आई लेफ्ट दैट जॉब आई क्लियरली डिसाइडेड कि मैं अब वाइट कॉलर जॉब ही ढूंढूंगी। मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगी एंड आई वाज सो रिजिड ऑन दैट प्लान। हर कोई मुझे बोल रहा था नहीं अवनीत करनी पड़ेगी, नहीं अवनीत करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे ही बोल रहे थे। बट मैंने अपना जो डिटर्मिनेशन है उसको रखा, मैंने अपना फेथ जो है वो ब्रेक नहीं किया। आई फॉलोड फ्यू स्टेप्स और वो स्टेप्स जो हैं वो मेरे काम आए एंड आई लैंडेड द जॉब एज अ प्रोफेसर इन वन ऑफ द कैनेडाज पॉपुलर कॉलेज। देखो, पहला टिप तो यही है कि फेथ बना के रखना है। ठीक है, आपको बाकी लोगों की बातों में नहीं आना है कि नहीं जी वाइट कॉलर जॉब तो आपको मिलेगी नहीं, आपको तो वेयर हाउस में काम करना पड़ेगा, आपको मैकडी में काम करना पड़ेगा, आपको टिम पे काम करना पड़ेगा या आपको किसी स्टोर पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है और उस स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है, चाहे आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस हो या आपको एक्सपीरियंस ना हो, आपको जॉब दोनों सिचुएशंस में मिलेगी, राइट। आपको अपनी जॉब ढूंढने के लिए एफर्ट करते रहना है। ये मैंने करा था बिफोर गेटिंग दिस जॉब। अगला काम मैंने ये किया, मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग किया। मैं सुबह उठती थी, जो भी लोग मुझे दिखते थे मैं उनको कनेक्ट 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 करती रहती थी, राइट। और जब वो मेरा कनेक्शन एक्सेप्ट हो जाता था उसके बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं उनको मैसेज भेजूँ। मैं क्या करती थी, मैं उनको मैसेज भेजती थी दैट आई वांट टू लर्न अबाउट दिस, राइट, माय फील्ड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है कि लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मुझे अगर मैंने 25 लोगों को मैसेज किया होगा तो उनमें से 10 लोगों ने मुझे रिप्लाई बैक किया। हालाँकि उन्होंने कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं दी बट उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप कैसे कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा जेस्चर है। मतलब मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी इस चीज़ के लिए। अगली चीज़ मैंने ये करी थी कि जो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, मैंने उसके लिए बहुत सारा स्किल एंडोर्समेंट किया है। मैंने यूट्यूब पे भर-भर के वीडियोज़ देखे पहले कि कैसे स्किल्स को एंडोर्स करते हैं। तो उसके बाद मैंने जाके अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे स्किल्स को एंडोर्स किया, जिससे कि मेरा जो प्रोफाइल है वो थोड़ा-सा पॉपुलर हुआ। वो मतलब शायद रिक्रूटर्स को बहुत ज़्यादा दिखने लगा। तो आज भी मुझे हफ्ते में कम से कम रिक्रूटर्स के 2 ईमेल आते हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब्स। वो अलग बात है कि कभी-कभी कंडीशंस मैच करती हैं, कभी कंडीशंस नहीं मैच करती, कभी इंटरव्यू क्लियर होता है, तो कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर होता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बट स्टिल लोगों को मैं एक्सेसिबल हुई, लोग मुझे अप्रोच करते हैं। उसके बाद मैंने जो अपना रिज़्यूमे है, उसको कंप्लीटली कनेडियन स्टाइल में प्रिपेयर किया। मतलब जैसे इंडिया में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, बहुत भर-भर के सीवी बनाते हैं, हर चीज़ लिख देते हैं। अगर हमें एक लाइन खींचनी नहीं आती, हम वो भी सीवी में लिख देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है, राइट? मैंने कनेडियन स्टाइल में बहुत ही क्रिस्प और एक ब्रीफ सीवी बनाया, जो कि अंडरस्टैंडेबल था। क्योंकि किसी को भी आप अगर 4-5 पेज का रिज़्यूम दे दोगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा, राइट? उसको सिर्फ उतना ही आपको डॉक्यूमेंट देना है जितना उसको ईज़ी लगे पढ़ने के लिए और वो एग्ज़ैक्टली आपको जज कर पाए कि आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी सेम ही किया। लेकिन अलग बात इसमें ये है कि जब भी मुझे कोई जॉब अप्लाई करनी होती थी, मैं उस जॉब से मैच करके अपने सीवी को अमेंड करती थी। अब जैसे अब मुझे इस कॉलेज में एज़ अ प्रोफ़ेसर की जॉब लेनी थी। जब मुझे पता चला, मुझे लिंक्डइन पे एक पॉपअप आया कि यहाँ पे ऐसे करके एक जॉब है, राइट? तो मैंने क्या किया कि मैंने इस जॉब को कॉलेज की वेबसाइट पे जाके देखा, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ा, मैंने उस जॉब डिस्क्रिप्शन से अपने सीवी को मैच किया एग्जैक्टली ताकि जो मेरे कीवर्ड्स हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के और मेरे रिज्यूमे के वो मैच करें, राइट। उसके बाद मैंने कॉलेज की ही वेबसाइट पे जाकर अपनी जो जॉब है उसको अप्लाई कर दिया एंड विद इन 2-3 डेज मुझे पहला ईमेल आ गया था फर्स्ट राउंड के लिए फ्रॉम द कॉलेज, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही एक हैप्पी न्यूज़ थी। हाँ, मैं थोड़ी सी नर्वस और डरी हुई भी थी कि मैं कैसे क्लियर करूँगी, बट हाँ, एक तरीके से अच्छी बात थी कि हाँ, उन्होंने मुझे कंसिडर किया एज़ अ प्रोफ़ेसर रोल। यहाँ तक तो ये बात थी कि कैसे हमें एक इंटरव्यू लैंड करना है, कैसे हम लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को अपडेट कर लेंगे, कैसे स्किल्स एंडोर्स करेंगे, कैसे रिक्रूटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इंटरव्यू को लैंड करेंगे। बट अब जब इंटरव्यू की कॉल आ गई है तो इस इंटरव्यू को क्लियर भी करना है। तो इसके लिए जो मेरी पहली टिप है वो है कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम हिंदी में बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कंफर्ट लैंग्वेज है।
बट इन लोगों की जो कंफर्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो ये सिर्फ उसी लैंग्वेज में बात करते हुए कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मेरा प्रोफेशन जैसे मुझे कि एज अ प्रोफेसर काम करना था, मेरे सामने तो 40-50 बच्चों की एक क्लास होती है, तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो। प्लस मुझे ये भी किसी ने पहले टिप दिया था कि थोड़ा धीरे बात करना, कि बहुत तेज़ बात मत करना इंग्लिश में, क्योंकि कनाडा जो है वो एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। यहाँ हर बंदे की लैंग्वेज पे कमांड उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। लोग यहाँ पे चाइना से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, नाइजीरिया से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे बात करना ताकि वो लोग आपकी लैंग्वेज को समझ पाएँ और ईज़िली आप एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओ। तो अगली बात ये है, आजकल ना हर बंदा लिंक्डइन पे तो अवेलेबल है ही है, और स्पेशली मैनेजर्स हो गए, जो भी बंदे हायर पोजीशंस पे हैं, वो अपने आप को लिंक्डइन पे एकदम अपडेट रखते हैं। तो मुझे ईमेल में पहले ही पता चल गया था कि मेरा इंटरव्यू कौन लेने वाला है। तो मैंने उस बंदे को जाके लिंक्डइन पे जाके सर्च किया। मैंने ये देखा कि वो उस कॉलेज में किस तरीके का काम कर रहे हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। मैंने उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को जाके चैट जीपीटी पे डाला, और मैंने चैट जीपीटी से ये पूछा कि दिस पर्सन, ये जो भी है, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट पर्सन कैन आस्क मी। तो चैट जीपीटी ने हंसते हंसते मुझे 10-15 क्वेश्चंस उठा के दे दिए कि ये क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हैं, और चैट जीपीटी ने मुझे उसके आंसर्स भी दिए कि आपको ऐसे करके आंसर करना है। तो हैरानी की बात ये है कि उस बंदे ने मुझे वैसे ही क्वेश्चंस पूछे, ऑलमोस्ट लाइक 70%। तो ये मेरे लिए एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट था। आप भी ऐसा कर सकते हो, जब भी आपको लगे कि, जब भी आपको मतलब पहले पता चल रहा है कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है, तो आप ये स्टेप कर सकते हो और ये आपको बहुत काम आएगा। तो जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो प्लीज़ नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि आप घर से बहुत तैयारी करके गए हो और आप बहुत अच्छे भी लग रहे हो, राइट? और ये कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, ठीक है? कि कोई सवाल पूछेगा और आपको बस सीधा ऐसे जवाब देना है। ट्राई टू कन्वर्ट दिस एज अ कन्वर्सेशन। तो जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो एकदम ऐसे हुआ कि जैसे मैंने 1 घंटा चेयरमैन से चिट चैट की है, तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उसने मुझे जज भी कर लिया था कि मेरा माइंडसेट क्या है, या मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी या क्या है। उसने मुझे बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे, और मेरे लिए भी मतलब कंफर्टेबल रहा, क्योंकि कॉन्वर्जेशन की तरह था। अगली बात ये है कि आप भी बीच-बीच में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देना है। आप छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कि रोल के बारे में, कंपनी का विज़न क्या है, आपको क्या बेनिफिट होगा, काइंड ऑफ दोज़ क्वेश्चन्स। तो ऐसे करके सामने वाले को भी ये लगता है कि हाँ, आप पूरा इंटरेस्टेड हो इस रोल में। देखो ये सारे तो चलो जो टिप्स हैं तो हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, थोड़ा-सा कंफर्टेबल होने के लिए। बट हाँ, आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हो, थोड़ा-सा मेक श्योर करो कि आपको उस प्रोडक्ट की नॉलेज है, उस फ़ील्ड की नॉलेज है। मानो मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोफ़ेसर के लिए जाना था, तो मैं पीएमपी हूँ, मैंने काफ़ी टाइम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया है, तो मुझे डोमेन की तो बहुत अच्छे से नॉलेज थी, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बट मुझे टेंशन थी बाकी सारे क्वेश्चन्स की, तो मैंने उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा। तो जैसे आप लोग भी, अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर की जॉब के लिए जा रहा है, तो प्लीज़ कोशिश करो कि आपको अपने मतलब फ़ील्ड और डोमेन में एकदम पूरी तैयारी हो, ताकि आपको वहाँ जाके इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा एम्बैरेस ना होना पड़े। और हालाँकि मुझे जो मेरी जॉब है वो किसी रेफ़रेंस पे नहीं मिली है, ठीक है? ये मैंने खुद से अपने आप जो भी ढूँढा है, अपना ढूँढा है। बट हाँ, मैंने सुना है कि कनाडा में रेफ़रेंसेस भी बहुत काम आती हैं। तो मान लो आपको अगर कहीं लिंक्डइन पे या फिर इंडीड में कोई ऐसी जॉब दिखती है जो कि आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड है, तो ट्राई करो उस कंपनी का कोई भी बंदा, कोई भी कनेक्शन आप लिंक्डइन पे ढूँढने की कोशिश करो। उस बंदे से जाके थोड़ा-सा कनेक्शन बनाओ, बात करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि वो आपको अगर रेफ़र करेगा इस जॉब के लिए, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो और आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, और लोग करते भी हैं, और मैंने सुना है कि रिज़ल्ट मिलता भी है, बाकी करके देख लेना। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बोलती आ रही हूँ कि प्लीज़ कोई एक्स्ट्रा सर्टिफ़िकेशन कर लो। आप अभी पढ़ रहे हो तो आप साथ-साथ कर सकते हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो कैपएम कर लो, पीएमपी कर लो, आईटीआईएल कर लो भाई। अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या कोई और इंडस्ट्री में हो, आप एडब्ल्यूएस कर लो, माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर कर लो, रिस्क मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन कर लो। ये सब सच में आपको एक एज देता है ओवर द अदर पीपल फॉर द जॉब। वो लोग आपको पहले कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये एक एसेट की तरह माना जाता है कनाडा में। क्योंकि मुझे जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी पीएमपी और एसीपी सर्टिफिकेशन की वजह से ही एज मिली है। हो सकता है कि बाकी जो लोग वहाँ इंटरव्यू के लिए आए हों, उनके पास ये सब ना हो, और मेरे ये जो दोनों पॉइंट हैं वो एक एसेट की तरह काउंट हो गए हों और मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया हो। तभी मैं कहती हूँ प्लीज़ गो फॉर इट। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मतलब एक जॉब के लिए, और मैंने लकीली पहला इंटरव्यू ही क्रैक किया, और मैं अभी भी वहीं काम कर रही हूँ, ठीक है? तो ये इंटरव्यू मुझे कम से कम 200 जॉब अप्लाई करने के बाद मिला था। तभी मैं कहती हूँ कि प्लीज़ क्विट नहीं करना है।
ट्राई करते रहना है। और मीनवाइल कोई भी आप दूसरी छोटी मोटी जॉब जो भी आपको लगता है वेयर हाउस में, किसी स्टोर में, उसको ले लो, बट साथ साथ अपनी जॉब भी ढूंढते रहो। अगली बार जब भी इंटरव्यू है, एकदम प्रॉपरली प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होके जाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप टी शर्ट और जीन्स में वहाँ जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा। वो जज करते हैं, ठीक है, पहली बार में तो पक्का करते हैं। और अगर आपको मेरी ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, या आपको ये जो मेरी जर्नी है ये जॉब लेने तक की इंटरेस्टिंग लगी हो, और आपको लगता है कि कहीं आपको इनमें से कोई भी टिप एंड ट्रिक काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड लाइफ।